ITU FM 90.4, where intelligence of brain meets purity of heart. Do you want to be a genius like Einstein or Newton, or Bill Gates or Milton? Do you want to get interesting updates about science, arts, business or technology? Do you want to learn, create, innovate? Yes? Then listen to new updates, discoveries and activities inside Information Technology University. All about ITU. A session worth listening. Learn, create, innovate. Monday to Friday, 12 to 2 p.m. Only on ITU FM 90.4. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ITU FM 90.4 और मैं हूं आपका होस्ट हामिद सईद। हम आपके लिए लेकर आते हैं एक प्रोग्राम जिसका नाम है ITU वेंचर्स, जहां हम डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के IT में रोल के हवाले से और IT इंडस्ट्री में आने वाली नई पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक यंग डायनामिक कंसल्टेंट एंड एंटरप्रेन्योर मिस्टर साद वसीम। आज हम जानेंगे इनके तजर्बे के बारे में और साद वसीम का क्या जर्नी रहा IT की फील्ड में और नए आने वाले लोगों को ये क्या सजेस्ट करते हैं। सो वेलकम टू स्टूडियो साद। Thank you very much, Hamid, for having me on the show. This is an amazing pleasure for me. I've been working as a CTO for Sharu Technologies from last 3 years, and apart from this, I've been also serving the IT sector for last 7 years as an IT consultant. I've worked with बहुत सारी जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज़ हैं उनके साथ, और IT सेक्टर में इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ मैं काम करता रहा हूँ। दैट्स रियली नाइस। सो सर, थोड़ा सा हमें बताइएगा हमारे लिसनर्स को कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, किन इदारों से आपने पढ़ा? जी, मेरा बड़ा हम्बल सा एक एजुकेशनल बैकग्राउंड है। मैंने FSC इस्लामिया कॉलेज से किया था और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से की है। तो आई एम ऑनर टू बी अ रावियन एज़ वेल, जो कि एक ऐसा कैब है जिस पे लोग बड़ा मुझे सराहते भी हैं। दैट्स रियली नाइस। सो साद, अपने ज़माने तालिब इल्मी में आपको शुरू से क्लियर था कि आपको IT इंडस्ट्री में जाना है या फिर ग्रेजुअली चीज़ें अनरैप हुई? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इनिशियली आई वांटेड टू बी अ मैकेनिकल इंजीनियर। नाइस। तो इंजीनियरिंग की फील्ड के साथ वो जो एक ताल्लुक़ है वो शुरू से ही है। लेकिन फिर हमारे यहाँ एक टिपिकल, आपको पता है कि सिलसिला पाया जाता है, मेरिट वाला सिस्टम है और फिर FSC के मार्क्स हैं। तो उसमें फिर आई एंडेड अप इन कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग का स्टूडेंट ही बनना था। तो उससे मेरे लिए फिर और ज़्यादा एवेन्यूज़ ओपन होते गए। दैट्स वेरी नाइस। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम अपने आखिरी सेगमेंट में इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे कि नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए इस बात में जानने के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं कि आप जो भी फील्ड सेलेक्ट करना चाहें आप उसको करें और आप उसको अच्छे से करें। ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू कि आप एक चीज़ को ज़िद बना लें कि मुझे सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना है या फॉर XYZ कोई भी इंजीनियरिंग करनी है। राइट। सो साद, आप माशाल्लाह कंसल्टेंट भी हैं और अब आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो अपने इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे आपको एहसास हुआ कि अब कंसल्टेंसी काफ़ी हो गई तो अब एंटरप्रेन्योरशिप में टैप इन करना चाहिए? जी देखें, जब आप किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर आपका एक सर्टन बाउंड्री है, आपको उस बाउंड्री में रह कर ही ऑपरेट करना है और एक हायरार्की है जिसको आपने फॉलो करना है। तो मेरा शुरू से ही था कि मुझे कुछ अच्छा करना है और अपना करना है। तो इस मोटिवेशन के तहत मैं अपनी ज़िंदगी में अभी तक काम करता हुआ आया हूँ। जब मैंने FSC के बाद ग्रेजुएशन स्टार्ट की तो वहाँ पर भी मुझे कुछ फाइनेंशियल जब चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, तो ये मेरे जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए ये बड़ी एक मोटिवेशनल स्टोरी भी होगी कि जब वो फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा तो आई डिस्कस दिस विद माई फ्रेंड्स। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यार आप पढ़ा क्यों नहीं लेते, आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं, आप डिलीवर कर सकते हो। तो आई स्टार्टेड टीचिंग। तो वहाँ पे मैंने 3-4 साल डिफरेंट एकेडमीज़ में और ट्यूटर के तौर पे पढ़ाया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिला कि बात कैसे की जाती है, आपने अपने पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन करना है। उसके बाद फिर कंप्यूटर साइंस का एक जर्नी है, और वहाँ से होते हुए जब मैं IT सेक्टर में आया हूँ तो एक इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात करने का एक एक्सपोजर है, उनका आपको वे ऑफ डूइंग वर्क का पता लगता है कि वो किस तरीके से काम करते हैं और आपको किस तरीके से आगे चीज़ों को लेके चलना है।
और इनिशियली चूँकि मैं एक इनिशिएटिव पे काम कर ही रहा था जो कि बच्चों को अपने करियर काउंसलिंग में और एजुकेशनल करियर में हेल्प आउट करता है, तो दैट बेसिकली हेल्प्ड मी कि मैं अपनी जो कंसल्टेंसी वाली चीज़ें हैं उनको अब थोड़ा सा स्टॉप करूं और एंटरप्रेन्योरल इकोसिस्टम जो है वो ग्रेजुअली पाकिस्तान में ग्रो करता जा रहा है। राइट। तो अब उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया जाए और उस पर अच्छे से काम किया जाए। दैट्स रियली नाइस। सो साद, आपकी कंपनी जो है शारू टेक्नोलॉजीज़, यहाँ आप लोग एक टैगलाइन यूज़ करते हैं कि क्रिएट इम्पैक्ट। तो हमारे लिसनर्स को ज़रा इस बारे में थोड़ा बताइएगा कि व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बेसिकली शाहरुख का जितना भी जर्नी है वो है ही इम्पैक्ट के बारे में, जिसमें हमारा फोकस रहा कि हम लोगों को, स्टूडेंट्स को, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के जो लोग हैं उनको भी एम्पावर कर सकें। इवेंटिंग के जो लोग हैं, जो इवेंट इंडस्ट्री में चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उनके पास उतनी इफ़ेक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। कुछ जो बड़े नाम हैं वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को आसानी से ग्रैब कर लेते हैं, तो वही जो एक गैप क्रिएट होता जा रहा है कि जो स्ट्रगलिंग हैं, जो एस्पायरिंग हैं, उनके लिए मुश्किल हो रही है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकें। तो हम लोग इसी सिलसिले को और इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए एक प्रोडक्ट पे भी काम कर रहे हैं जो कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। और एक जनरल पब्लिक के लिए उसमें फैसिलिटेशन ये होगी कि उनको अपना कोई भी इवेंट अगर ऑर्गेनाइज़ करवाना है तो उनके लिए वो डिजिटल सॉल्यूशन पे सारे बेहतरीन जो है वो वेंडर्स भी मौजूद होंगे, जहाँ से वो उन वेंडर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई इक्विपमेंट होना चाहिए तो ऑनलाइन वो इक्विपमेंट भी उन्हें वहाँ से आसानी से मिल जाएगा। तो इवेंटिंग की जो इंडस्ट्री है वो डिसरप्ट हम करने का इरादा रखते हैं। इसके साथ कुछ और वेंचर्स भी एसोसिएटेड हैं जिन पे भी हम काम कर रहे हैं। उनका जो ताल्लुक़ है वो प्रिंटिंग इंडस्ट्री से है और सेम मॉडल पे हम उसको एक मार्केट प्लेस की फॉर्म देना चाहते हैं, जहाँ पे घर बैठा बंदा जो है या एक कॉर्पोरेट जो है वो आसानी से अपनी प्रिंटिंग की जो नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सके। ऑसम। सो मैं अपने लिसनर्स को यहाँ पे बताता जाऊँ कि साद ने ना सिर्फ पाकिस्तान की टॉप फर्म्स के साथ काम कर रखा है बल्कि इंटरनेशनल फर्म्स के साथ भी ये काम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी आपको काम करने का मौका मिला, लाइक जो हमारे हायर एजुकेशन के इदारे हैं या हमारी जो डिजिटल स्किल्स का एक इनिशिएटिव था, तो गवर्नमेंट के साथ काम करने का तजुर्बा कैसा रहा? गवर्नमेंट के साथ काम करने का जो तरीका है थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जब आप काम करते रहते हैं ना तो वहाँ पे एक हायरार्की तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन चीज़ें आप एक्सपेडाइट करके करवा लेते हैं, लोग अप्रोचेबल होते हैं। गवर्नमेंट में थोड़े से मैंने डिलेज़ को देखा है कि प्रोसेसेस काफ़ी लंबे हैं और काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में इन्वॉल्व रखा जाता है, जिसकी वजह से जो असल चीज़ है वो थोड़ा सा डिले का शिकार हो जाती है। और अगर उसके दरमियान में कोई तबादला हो गया है किसी का तो वो समटाइम्स चीज़ रह भी जाती है। तो ये एक वो चीज़ थी जो कि थोड़ा सा आप कह लें कि नेगेटिव साइड पे है। और पॉजिटिव साइड पे ये है कि वहाँ पे उनके पास फंड्स मौजूद होते हैं और दे नीड आइडियाज़ एंड दे नीड पीपल जो कि उस चीज़ की लीड ले सकें। तो एक ऑनरशिप वाला बंदा, वो बंदा जो कि चीज़ों को टेकअप करके डिलीवर कर सकता है डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस दैट ही और शी इज़ गोइंग टू फेस, तो वो बंदा जो है उसके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दैट्स वेरी नाइस। तो साद का एक बड़ा ज़बरदस्त था डाइवर्स किस्म का एक्सपीरियंस जिससे हम इस्तेफादा कर रहे हैं आज, और इस सिलसिले को हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए ITU FM 90.4। Science, Arts, music, fun. all in one. ITU FM 90.4. Mint and infotainment. ITU FM 90.4. ITU FM 90.4. A perfect combo. वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ITU FM 90.4। मैं हूं आपका होस्ट हामिद सईद और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एक यंग डायनामिक एंटरप्रेन्योर मिस्टर साद वसीम। साद से हम जान रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, और साद का एक बहुत अहम रोल रहा ब्रिजिंग एकेडेमिया इंडस्ट्री और इस गैप को हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। और आज साद के यहाँ आने का एक मेन मकसद भी यही था कि इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करें। तो साद का इनिशियल इंट्रोडक्शन और साद की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स IT इंडस्ट्री तो हमने डिस्कस कर ली। तो अब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री और एकेडेमिया में जो गैप्स हैं उसको हम किस तरह से ब्रिज कर सकते हैं। सो साद, इस हवाले से आई विल हैंड ओवर टू यू कि आप किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को कि अभी क्या गैप्स हैं IT इंडस्ट्री और एकेडेमिया के दरमियान, और किन इनिशिएटिव्स के थ्रू हम उनको एड्रेस कर सकते हैं। जी, गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। ओके।
कि एकेडेमिया जो है वो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे बच्चों को चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो कि मार्केट में उस तरह से यूज़ नहीं हो रही। और इस गैप को ब्रिज करने के लिए ज़रूरी ये है कि बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली इस चीज़ को थोड़ा सा समझें कि इंडस्ट्री में उन्हें किस तरह से अब अपनी जगह बनानी है। और उसके लिए जो टीचर्स हैं उनको चाहिए कि वो ऐसे प्रोग्राम्स और ऐसे ट्रेनिंग सेशंस इंट्रोड्यूस करवाएं कि बच्चों को एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ आगे जो उन्होंने अपना प्रोफेशनल एक करियर चूज़ करना है उसमें भी उन्हें आसानी हो सके। जैसे अभी यहाँ पाकिस्तान में डेवलपमेंट सर्विसेज के साथ साथ डेटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो उस सिलसिले में जो अच्छी फर्म्स पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं वहाँ से एक्सपर्ट्स को इनवाइट करना चाहिए अपने तालीमी इदारों में, जो कि स्टूडेंट्स की प्रॉपर रहनुमाई कर सकें कि वो अगर उस बच्चे को डेटा साइंटिस्ट बनना है तो उसके लिए क्या सूटेबल ट्रैक है। ये चीज़ उसको हेल्प आउट करेगी अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चूज़ करने में एक बीएस के स्टूडेंट के लिए, और जो एमएस का स्टूडेंट है उसको अपने थीसिस की सिलेक्शन में, जो कि इवेंचुअली इनके प्रोफेशनल गोल्स के साथ अलाइन होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म आपके जो भी गोल्स हैं वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइन हों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। इसी तरीके से इंटर्नशिप्स जो हैं स्पेशली बीएस में अगर जो है मौका मिले तो ज़रूर करें। अगर बीएस में किसी वजह से वो चीज़ रह गई है और आपने फ़ौरन से मास्टर्स स्टार्ट कर दिया है तो इंटर्नशिप ज़रूर कर लें। कि आपको इंडस्ट्री में जो हैंड्स ऑन एक प्रैक्टिस के साथ और प्रैक्टिकल एक्सपोजर के साथ चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक तरीक़ेकार है, वो आप थियोरेटिकली पढ़ लेंगे, वो मुख्तलिफ है। जब आप प्रैक्टिकली उसे किसी लोकल या इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ करेंगे, किसी गवर्नमेंट इदारे के साथ करेंगे, उसके एग्जीक्यूशन में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलेंगी जो कि इवेंचुअली आपको आपके प्रोफेशनल एक्सीलेंस की तरफ लेके जाती हैं। तो एकेडमिक एक्सीलेंस से प्रोफेशनल एक्सीलेंस की तरफ का जो सफ़र है उसके दौरान प्रैक्टिकल चीज़ों को करना, इंडस्ट्री के साथ लिंकअप रहना, और आपके वो सीनियर्स जो कि किसी न किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं उनके साथ आपका एक अच्छा ताल्लुक़ होना ये बड़ा ज़रूरी है। उनसे चीज़ें पूछें, उनसे चीज़ों को सीखें, ताकि अगर आप बीएस में या एमएस के बाद अपना जो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें स्विच करने में आपको हेल्प हो। ऑलरेडी आपके पास ऐसे कॉन्टैक्ट्स मौजूद हों जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए। इसके साथ मैं एक चीज़ जो स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूँगा कि अपना एक ऑनलाइन पोर्टफोलियो साथ साथ मेंटेन करते रहें। अपनी एजुकेशनल लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी बराबर अहमियत दें, ताकि जब आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ आपने प्रोफेशनली चीज़ों को नहीं लेके चलना, वहाँ पे बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं। तो उन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में आपको पब्लिक फेसिंग करना आनी चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए, और थोड़ा सा फ़न एक्टिविटीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, अ लिटिल बिट ऑफ इवेंट मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली ये कंपनी के अंदर इन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है। तो अगर कोई शख्स जो है वो उतना साउंड नहीं भी है तो समटाइम्स ये चीज़ें भी उस कमी को कंपनसेट कर देती है। तो इस चीज़ को बड़ा बैलेंस्ड वे में लेके चलना ये बड़ा एक अहम चीज़ है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने इन चीज़ों के बारे में बात की। नॉर्मली हमारे यहाँ इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती, एंड आई एम रियली हैप्पी टू शेयर विद यू कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में हमारे पास इस तरह के डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। जो कि आपने पहली चीज़ मेंशन की कि गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम, तो हमारे पास यहाँ पे एक पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स प्रोग्राम करवाया जा रहा है, डेवलपमेंट स्टडीज़, जहाँ इन सारी चीज़ों को एड्रेस किया जा रहा है। एक ऐसी फ़ौज तैयार की जा रही है जो कि गवर्नमेंट में और प्राइवेट सेक्टर में जो गैप्स हैं उसको एड्रेस कर सकेगी विद अ थोरो नॉलेज ऑफ पब्लिक पॉलिसी के हाउ इट वर्क्स। एंड सेकेंडली एज यू मैंशन कि एकेडेमिया इंडस्ट्री ब्रिज, तो वी आर वर्किंग ऑन दिस थिंग एट ITU। और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में वी हैव डिफरेंट स्टूडेंट बॉडीज़ एंड स्टूडेंट क्लब्स जो कि बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं। और ITU के स्टूडेंट्स क्लब में जो एक अच्छी चीज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि यहाँ BS के स्टूडेंट्स, MS के स्टूडेंट्स एंड इवन PhD के जो हमारे स्कॉलर्स हैं वो सब लोग मिल के काम करते हैं। तो विद इन सोसाइटी स्टूडेंट्स को बहुत सीखने का मौका मिल जाता है अपने सीनियर्स से, अपने MS फेलो से और अपने PhD फेलो से। एंड देन डेफिनेटली फैकल्टी इज़ ऑल्सो देयर टू गाइड दैम।
तो इन चीज़ों को हमें पाकिस्तान भर के तमाम इदारों में करना चाहिए। और आई एम रियली हैप्पी कि इंडस्ट्री की साइड से इस तरह का फ़ीडबैक आ रहा है, क्योंकि एकेडेमिया की साइड से इस तरह का फ़ीडबैक हम पहले भी सुन चुके हैं, बट इंडस्ट्री नॉर्मली इस तरह के टॉपिक्स पे बात नहीं करती। इंडस्ट्री शायद एक अलग डगर पे चल पड़ी है जहाँ सिर्फ किसी पर्टिकुलर डायमेंशन को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है और एक कंप्लीट स्किल सेट पे बात नहीं की जाती। सो आई एम रियली हैप्पी यू टॉक्ड अबाउट दीज थिंग्स। और इसमें आपने जैसे भी बात की इंटर्नशिप से रिलेटेड, तो इंटर्नशिप के हवाले से थोड़ा सा इस चीज़ पे मज़ीद रोशनी डालिएगा कि पर्टिकुलरली जो हमारे आईटी के स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से अभी मार्केट में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, और इंटर्नशिप पेड भी होती है, अनपेड भी होती है, इंटर्नशिप समटाइम लीडिंग टू जॉब भी होती है। तो इस हवाले से साद वसीम इस चीज़ को कैसे देखते हैं? जी, इंटर्नशिप जो है वो स्टूडेंट के करियर का तो एक बहुत ही अहम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पहले मैं एक प्रॉब्लम एड्रेस करना चाहूँगा जो मार्केट में ना एक ट्रेंड बनता जा रहा है। वो आईटी इंडस्ट्री को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि एक ग्रेजुएशन के बाद जो एक ग्रेजुएटेड स्टूडेंट है उसको आप फुल टाइम जॉब ऑफ़र करें, ना कि आप उस स्टूडेंट को एज एन इंटर्न ही हायर करें। क्योंकि जितनी भी इंटरनेशनल फर्म्स हैं वहाँ पे आप उनका करियर का सेक्शन देख लें या उनके जो बूट कैंप्स होते हैं उनको स्टडी कर लें। दे ट्रेन देयर एम्प्लॉयज़। वो ये नहीं कहते कि जी आपको सारा कुछ आना चाहिए तब आप जो है इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। वो इस चीज़ पे असेसमेंट करते हैं कि जो कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स हैं, आईटी के जो बेसिक्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं। अगर वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, दे हायर यू ऑन फॉर फुल टाइम, और वहाँ पे फिर आपका वो 4 वीक्स का या 6 वीक का एक बूट कैंप कंडक्ट करते हैं जिसमें आपको पूरी एक कॉर्पोरेट जो एनवायरनमेंट उनका होता है कंपनी का, उसे वो फेमिलियर करवाते हैं। उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं डेवलपमेंट के, मैनेजमेंट के, और ये चीज़ समझ आती है। लेकिन एक ग्रेजुएट जो स्टूडेंट है जो कि 4 साल एक तालीमी इदारे से पढ़ के आ रहा है, उसको अगेन इंटर्नशिप के ऊपर लगाना, दैट्स नॉट फेयर। ये इंडस्ट्री को देखने की ज़रूरत है। ऑन दी अदर साइड इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो एकेडेमिया का रोल है वो ये है कि वो स्टूडेंट्स को इतना नॉलेज और इतना उन्हें केपेबल बना दें कि जब वो इंडस्ट्री में जाएं तो फुल टाइम के लिए आसानी से क्वालिफाई कर सकें। सम टाइम इंडस्ट्री के लिए ये चैलेंज बन जाता है कि एक वो स्टूडेंट जो कि अभी ग्रेजुएट होकर निकला है, 4 साल की तालीम हासिल कर चुका है एक पर्टिकुलर डोमेन में, उसको अपनी चीज़ें समझानी नहीं आ रही। वो इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पा रहा। तो ये वो गैप है जो कि दोनों मिलकर ही एड्रेस कर सकते हैं, और हमें अपनी और इसी से बेसिकली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने का भी हमें मौका मिलेगा। क्योंकि पूरी दुनिया में इस टाइम आईटी जो है वो इज़ वन ऑफ द कह लें कि अपॉर्चुनिस्टिक एक ऐसा वो शोबा है जिसमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर रहे हैं और प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिल के इसकी प्रमोशन पे काम कर रहा है। तो इसी चीज़ को एड्रेस करने के लिए शारूट टेक्नोलॉजीज़ के प्लेटफॉर्म से हम लोग भी इंटर्नशिप्स ऑफ़र कर रहे हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो कि 5th सेमेस्टर कर चुके हैं या 3rd ईयर उनका स्टार्ट हो चुका है, दे कैन ईमेल देयर रेज्यूमेस टू info@charu.com, और एक असेसमेंट प्रोसेस के बाद हम उनको अप्रोच करेंगे। दैट्स रियली नाइस एंड इन्फॉर्मेटिव साथ। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए ITU FM 90.4। ITU FM 90.4 मंजिल है आसमां। 4 सोच है आपकी। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं ITU FM 90.4। मैं हूं आपका होस्ट हामिद सईद, और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मिस्टर साद वसीम जो कि IT कंसल्टेंट हैं और अब एक एंटरप्रेन्योर हैं, अपनी एक फर्म रन कर रहे हैं। साथ हमारे साथ शेयर कर रहे थे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में और किस तरह से ITU के स्टूडेंट्स और दीगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स, ख़ास तौर पे IT की फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स इनकी कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं एज इंटर्न। तो साथ हमें बता रहे थे कि इंटर्न्स जो हैं वो हमें इनके ऑफिशियल ईमेल ID के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो साथ आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि आपकी कंपनी किन डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप ऑफ़र कर रही है? जी, हम लोग अभी जो इंटर्नशिप ऑफ़र कर रहे हैं वो बैक एंड डेवलपमेंट में है, और प्राइमरीली इसमें हम लोग पाइथन और PHP को फॉलो कर रहे हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो लेटेस्ट फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ चल रही हैं इंक्लूडिंग रिएक्ट, उस पर हम लोग बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा एक हमारे पास जो सेक्शन है
वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का और यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनिंग का, क्योंकि इस टाइम डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और इंटरनेशनली इट्स वन ऑफ द मोस्ट पेइंग फील्ड एज वेल। तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में भी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। दैट्स रियली नाइस। सो आपका इससे पहले इंटर्नशिप ऑर्गेनाइज करवाने का कोई एक्सपीरियंस रहा? जी हाँ, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इससे पहले भी एक इंटर्नशिप साइकिल रन कर चुकी है और वो इंटर्नशिप साइकिल जो है वो 20 इंटर्नीज़ के ऊपर कंसिस्ट कर रहा था और उनमें से जितने भी हमारे इंटर्नीज़ थे उनमें से कुछ ने क्वालिफाई किया अब हमारे साथ जॉब करने पे और as per the circumstances or given opportunities that we have at that time। और उसके बाद जो उसी बैच में से जितने भी इंटर्निस्ट थे दे क्वालिफाई फॉर फुल टाइम जॉब्स एट रिनाउंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आईटी इंडस्ट्री में एक नाम रखती हैं। दैट्स रियली नाइस। सो साद ये तो आपका ज़्यादातर हमने बात की आपकी जो एक आईटी कंसल्टेंसी वाला आपका एक फ़ेज़ है उससे रिलेटेड और आप किस तरह से आईटी इंडस्ट्री को सर्व करते रहे और आगे भी करना चाह रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी में जो दूसरी बहुत अहम डायमेंशन है दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। तो हमारे आईटीयू की फ़िज़ा में हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि इस प्लाज़ा की फ़िज़ा में, इस यूनिवर्सिटी, इस इदारे की फ़िज़ा में एंटरप्रेन्योरशिप पाई जाती है। तो हमारे लिसनर्स डेफिनेटली जानना चाहेंगे आपके एंटरप्रेन्योरल जर्नी के बारे में कि आपने ये डिसीजन जो लिया कि हमें ये चीज़ इनिशिएट करनी है, इसमें आपकी प्राइमरी मोटिवेशन क्या थी? जी, तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो भी लोग आना चाहते हैं उनसे गुजारिश यही है कि इस फील्ड को या इस टैग को बहुत ज़्यादा फैंसी ना करें, क्योंकि ये एक मुश्किल जर्नी है और इसके पीछे एक मकसद का होना और एक पैशन का होना बड़ा ज़रूरी है। आपका वो मकसद ही आपको ड्राइव कर रहा होता है कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं उस पे आप दिन रात काम करते रहें और उस पे काम करते हुए आपको कभी भी थकन महसूस नहीं होती। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि शायद मैंने अपना काम पूरा कर लिया। आप हर लम्हा और हर साथ में यही सोच रहे होते हैं कि मैंने अपने इस वेंचर को किस तरह से सक्सेसफुल बनाना है। और चूँकि हमारा जर्नी इम्पैक्ट का है तो मेरा जो जहन है वो इसी हवाले से हर वक्त सोच रहा होता है कि मैं मज़ीद इम्पैक्ट का जो स्केल है वो कैसे बढ़ा सकता हूँ। जिस तरह आपने मेंशन किया कि मेरी फ़र्म आईटी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ काम कर चुकी है, जो डिजी स्किल्स का उनका इनिशिएटिव था उसकी प्रमोशन के हवाले से, तो वो एक मैसिव इम्पैक्ट था जो कि जनरेट किया। इसी तरीके से ये एकेडमिया इंडस्ट्री वाली जो बात है ये भी एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको एड्रेस करने की कोशिश है कि हम अपनी कैपेसिटी में जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं उनको सॉल्व करें। इसी तरीके से फिर हमने एक और वेंचर स्टार्ट किया जो कि स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग में और उनकी जो एक कर्व है, एजुकेशनल कर्व उनका और उनका जो प्रोफेशनल कर्व है, उसको किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है कि वो स्मूथली अपने एकेडमिक करियर से प्रोफेशनल करियर की तरफ स्विच कर सकें। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके सलूशन की तरफ काम करना। इसके दरमियान में जो सबसे एक अहम चीज़ है वो है कि एक बेहतरीन टेस्टेड मॉडल तैयार करना। तो जो भी लोग, जो भी स्टूडेंट्स इस एंटरप्रेन्योरल जर्नी को ज्वाइन करना चाहते हैं, दे आर वेलकम कि वो आके अपनी चीज़ें हमारे साथ डिस्कस करें और इसके अलावा वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें, क्योंकि पाकिस्तान में इस टाइम एक अच्छा खासा गैप एग्जिस्ट करता है और अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और सॉल्यूशन डेवलपमेंट की तरफ आना ये एक एसेंशियल चीज़ होती जा रही है पाकिस्तानी इंडस्ट्री को देखते हुए। बहुत खूब। मैं यहाँ अपने लिसनर्स को ये भी बताता चलूँ कि साद वसीम और इनकी फ़र्म जो हैं ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के इनिशिएटिव्स में अपना सोल्यूशन भी पिच कर चुके हैं और दे गॉट फर्स्ट प्राइज़ देयर। और साथ इसी मुनासबत से आपने ITU में SDG टेक लैब के साथ भी काम किया। तो ITU के साथ काम करने का और SDG टेक लैब के साथ काम करने का आपका एक एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी, ITU SDG टेक लैब में मेरा बड़ा ही एक अच्छा और इट्स लाइक अमेजिंग एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम। एक बड़ा वो अच्छा और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मौजूद है। जो फैकल्टी के सीनियर लोग हैं दे आर क्वाइट अप्रोचेबल। जो UN के सलूशन के बारे में आप बात कर रहे हैं, हैच बेसिकली उसका नाम था, जो कि एग्रीटेक एक सलूशन पे हम लोग काम कर रहे थे। तो उसमें जिस तरह से हमें यहाँ पे फैसिलिटेट किया गया इन टर्म्स ऑफ लैब
और इन टर्म्स ऑफ जो नॉलेज ट्रांसफ़र होता है कि जहाँ पे हम मेरी टीम जो है वो उसको मुश्किलात का सामना था, वो फैकल्टी वाज वेरी हेल्पफुल उसका सलूशन को डिज़ाइन करने में और उसकी जो प्लानिंग होती है उस फेज़ के अंदर। तो ये हमेशा ही ITU के साथ इससे पहले भी जिन चीज़ों पे हम काम कर चुके हैं वो एक बड़ा इनकरेजिंग और बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जो यहाँ से जाने के बाद हम अपने इंडस्ट्री में लोगों से भी शेयर करते हैं। जो स्टूडेंट्स इस तरह के करियर को फॉलो करना चाहते हैं उनको भी इनकरेज करते हैं कि लाइक दे शुड गेट एडमिशन देयर, कि उन्हें एक प्रॉपर फ़िदा मिल सके और वो फिर वो जो एक शाहीन की परवाज़ होती है वो ले सकें। दैट्स रियली ऑसम। और हम तो ये चाहते हैं कि सिर्फ लाइक ITU में तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हो ही रही हैं, हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान भर के इदारों में चीज़ें इसी तरह से हों, क्योंकि ये सब हमारे ही बच्चे हैं और इन सब को ही वो इकबाल का शाहीन होना चाहिए। राइट, सो दैट्स रियली नाइस। और साथ अब यहाँ हम अपनी टॉक को तकरीबन कंक्लूजन की तरफ लेके चलेंगे। तो आप माशाल्लाह खुद भी काफ़ी यंग हैं, डायनामिक हैं, एनर्जेटिक हैं और बहुत सारे यंग लोगों से आप डेली बेसिस पे मिलते होंगे, चूँकि आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपके पास जूनियर एंटरप्रेन्योर्स आते होंगे कंसल्ट करने के लिए। तो कोई फ़ाइनल वर्ड्स जो आप हमारी यूथ को कोई मशवरा देना चाहें, कोई नसीहत करना चाहें? जी, एंटरप्रेन्योरशिप में इस टाइम हमारे ना डिफरेंट सोशल सेगमेंट से लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। राइट। तो इसमें वो लोग जो अपने रिसोर्सेज को और अपनी चीज़ों को ख़ुद से उन्हें पहले जनरेट करना है, उसके बाद उन्हें उस पॉइंट पे आना है जहाँ पे वो ये फ़ैसला कर सकें कि अब मैं अपना खुद से कुछ स्टार्ट कर सकता हूँ। उनके लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस ये होगी कि वो अपने एग्जिस्टिंग जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनसे घबराएं नहीं, पहली बात। राइट। और एक बड़े ही पैशन के साथ और उन चीज़ों को मैनेज करके जो एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उस स्टेज को अचीव करने की कोशिश करें जहाँ पे उनके पास एक बैकअप मौजूद हो इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, ताकि जब आप डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं इसमें आपका जो सोशल सर्कल है समटाइम्स वो भी आपको चैलेंज कर रहा होता है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप का आप जर्नी लेने तो लगे हैं, ये कंप्लीट नहीं हो सकेगा। वो आपको मुख्तलिफ़ तरह के रीज़न्स देते हैं। समटाइम्स इसमें फैमिली की सपोर्ट शामिल होती है और समटाइम्स फैमिली इसको सपोर्ट नहीं भी करती। तो दोनों सिनेरियोज़ हैं। अगर तो सपोर्ट शामिल होगी तो आपके लिए कदरे चीज़ें आसान हो जाएंगी, लेकिन अगर फैमिली की तरफ से भी थोड़ा सा आपको पुश किया जा रहा है कि यार ये अभी काम ना करो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, तो राइट टाइम का वेट ना करते रहें, राइट टाइम पैदा कर लें और राइट टाइम के लिए कोशिश करें कि उस पॉइंट पे आके आप उसका फ़ैसला कर सकें कि अब मैं अपना एंटरप्रेन्योरल जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा मशवरा साद वसीम की तरफ से हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और IT इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के हवाले से। तो यहाँ जैसे साद ने अभी बात की कि आपको टेक्नोलॉजी में काम करना है, एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पे आना है, देन देयर इज़ अनदर डायमेंशन जो कि इनोवेशन की है, क्योंकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का आपस में चोली दामन का साथ है। तो क्या आप ये देखते हैं कि पाकिस्तान में अभी जितने एंटरप्रेन्योरल वेंचर्स आ रहे हैं क्या वो ट्रूली इनोवेटिव हैं या अभी कुछ रूम बाकी है? जी, रूम इम्प्रूवमेंट का तो हमेशा ही बाकी रहता है और इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही आप अचीव कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स जाने की अगर हम कोशिश करते भी हैं तो उसमें होता ये है कि वो छोटी चीज़ जो आप आज कर सकते हैं वो भी आप स्टार्ट नहीं करते और आप ऐसी चीज़ में एंगेज हो जाते हैं कि आपका एंटरप्रेन्योरल जर्नी जो है वो अधूरा भी रह जाता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस मैं ऑलरेडी सुन भी चुका हूँ और उनसे मिल भी चुका हूँ। तो एडवाइस उन तमाम लोगों के लिए ये है कि स्मॉल स्केल पे चीज़ों को स्टार्ट करें। जो भी चीज़ आप डिसरप्ट करना चाहते हैं और जो इनोवेशन इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए काम करते रहें। तो स्मॉल स्केल से स्टार्ट करके आपका जो कमिटमेंट और पैशन है वो आपको बेसिकली ड्राइव करेगा कि आप उसी चीज़ को एक बड़े स्केल पे लेके जा सकेंगे और ट्रूली जो एक इनोवेटिव अप्रोच है उसके थ्रू आप मार्केट को डिस्टर्ब कर सकेंगे, चाहे वो इवेंटिंग की हो, प्रिंटिंग की हो या वो डेटा साइंस में आप कुछ काम कर रहे हैं या मशीन लर्निंग में काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं। तो इनोवेशन के लिए आपको पेशेंस के साथ उस चीज़ की तरफ काम करते रहना है और थकना नहीं है। दैट्स रियली नाइस साद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने ज़बरदस्त इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम रियली थैंकफुल कि आप आज तशरीफ़ लाए स्टूडियोज़ में और यहाँ हम अपने लिसनर्स से और साद वसीम से इजाज़त चाहेंगे। सो माय डियर लिसनर, गर्मा गर्म खबरें, लेटेस्ट अपडेट्स और नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट
ITU FM 90.4 पर।